नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आज का टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें, सभी दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5वां, ऑप्शन नंबर 2 है 6वां, ऑप्शन नंबर 3 है 7वां, ऑप्शन नंबर 4 है 8वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 में उत्तर है 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न राज्यों को घटते अनुक्रम से विचार करके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। तो इसमें कूट नंबर 2 सही होगा और कूट नंबर 2 के अनुसार 1, 2, 3, 4 ये जो क्रम दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम के अनुसार भारत के राज्यों का क्रम है असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? 1 नंबर है ऑप्शन में अरवयाकोंडा, ऑप्शन नंबर 2 है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 4 है सतमाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अरवयाकोंडा। आंध्र प्रदेश की पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अरवयाकोंडा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है महाद्वीप, ऑप्शन नंबर 2 है प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर 3 है द्वीप, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 प्रायद्वीप। संकेत के रूप में पढ़ें तो भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हमारा जो भारत है एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से जो जल से घिरा हुआ भाग है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो भारत देश है वो स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ऑप्शन नंबर 1 है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर 2 है विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर 3 है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कर्क रेखा। तो भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा है। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है या किन देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है श्रीलंका एवं मालदीव, ऑप्शन नंबर 2 है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 है भारत एवं मालदीव, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है या राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में देखो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 में राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिवालिक, ऑप्शन नंबर 2 है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर 3 है हिमाचल, ऑप्शन नंबर 4 है उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 3 है हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 है सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अरावली।
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव व नीति दरें किस श्रेणी में स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 है नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 है असम हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा कुमायूं हिमालय में मानव व नीति दरें स्थित हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी पर्वत शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर 2 है पालनी पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर 3 है अनामलाई पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर 4 है इलायची की पहाड़ियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अनामलाई पहाड़ियों में अनाईमुड़ी पर्वत शिखर स्थित है। नेक्स्ट में चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्ष क्रम बिंदु अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है गंजम, ऑप्शन नंबर 2 है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 3 है करनूल, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तरी अर्काट। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विशाखापट्टनम, जिसके अंदर पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच, ऑप्शन नंबर 2 है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, ऑप्शन नंबर 3 है चिनाब घाटी में, ऑप्शन नंबर 4 है जोजिला एवं कारगिल के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच है वो प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्वत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 है कालू सुबई, ऑप्शन नंबर 3 है सालहेर, ऑप्शन नंबर 4 है गरसोपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा गरसोपा है वो एक पर्वत नहीं है। बाकी तीनों पर्वत है, महाबलेश्वर भी पर्वत है, कालू सुबई भी पर्वत है, सालहेर भी पर्वत है, लेकिन गरसोपा है वो पर्वत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत को वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। तो भारत की जो प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर 4 है अरावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अरावली भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ अभिन्न अंग हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सतपुड़ा का, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी घाट का, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी घाट का, ऑप्शन नंबर 4 है विंध्य का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सतपुड़ा का, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो अभिन्न अंग हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर 2 है सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन नंबर 3 है विंध्याचल और सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है सतपुड़ा और महादेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विंध्याचल और सतपुड़ा है वो दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद में पंबन द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत व श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 है जापान व कोरिया के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है यूके व फ्रांस के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 है भारत व पाकिस्तान के बीच में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पंबन द्वीप है वो भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन नंबर 2 है मेकाल रेंज में, ऑप्शन नंबर 3 है विंध्य रेंज में, ऑप्शन नंबर 4 है उक्त किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है सिक्किम जेलेपला, ऑप्शन नंबर 2 है हिमाचल सिपकिला, ऑप्शन नंबर 3 है अरुणाचल प्रदेश नाथुला, ऑप्शन नंबर 4 है जम्मू कश्मीर द्रास दर्रा। तो इस प्रश्न के अंदर सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अरुणाचल प्रदेश नाथुला। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, ये युग्म सही नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर 1 है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 2 है गाडविन ऑस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर 3 है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है नंदा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा कि भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन ऑस्ट्रिन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वह द्वीप जो भारत की सीमा से बाहर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है अमेनी, ऑप्शन नंबर 2 है मूर, ऑप्शन नंबर 3 है ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर 4 है बांका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बांका। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और दूसरे जिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह देश है।
ऑप्शन नंबर 1 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है चीन, ऑप्शन नंबर 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चीन। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में इंदिरा पॉइंट की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 1 है लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर 4 है लद्दाख में। तो ये पहले ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर रहा, निकोबार द्वीप समूह में। और इसमें विशेष बात यह है कि सुनामी में यह समुद्र में डूब गया है, इसलिए इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप समूह में, जब समुद्रों में सुनामी लहर आई थी तो उसमें ये डूब चुका है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर 2 है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है दादा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 है कलसुबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा अनाईमुड़ी। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर में देखेंगे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवार सुरंग अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 2 है कराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 3 है जास्कर श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 4 है त्रिकुट श्रेणी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवार सुरंग बनी हुई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है कवारती तथा मिनिकॉय के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 है अमीन दीवी तथा कवारती के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है कार निकोबार के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 है अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कवारती तथा मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है या स्थित है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है नगर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है अमृतसर, ऑप्शन नंबर 2 है लुधियाना, ऑप्शन नंबर 3 है पटियाला, ऑप्शन नंबर 4 है श्रीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीनगर है, वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो भाग ए और भाग ब में ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में, भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 1 2 3 4, एकदम क्रम बिल्कुल सही है। भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। ऑप्शन नंबर 2 में मिला हुआ है कि भारत के दक्षिण में तो हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो इस प्रकार से हमें ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, भारत का भौतिक स्वरूप आज का जो टॉपिक रहा, इसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास आपको लगी कैसी? अगर आपको हमारी क्लास आज की अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, जिससे आने वाली क्लासों का महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है वो सभी तक पहुँचे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ये निश्चित रूप से हमेशा जीवन में याद रखें और मेहनत और लगन से अपना काम करते रहें, सफलताएं मिलती रहेंगी, जीवन ऐसे चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें और आगे बढ़ने में पूरा सहयोग करें, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और आप जीवन में हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल ज़रूर रखें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। करते हैं आज की क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।